हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। मैं अभय खेड़ी आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली आज के सेशन हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सो बेसिकली व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कि भाई आपने जब एक सॉल्यूशन क्रिएट किया बाय एडिंग सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, आपने सॉल्यूट ऐड करके किसी सॉल्वेंट में, मे बी इट इज वाटर, और वहां पे आपने एक सॉल्यूशन बनाया। ऐसे सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था। एक बार उसको वापस देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, मतलब लिक्विड कैसे प्रेशर क्रिएट करती है। तो मैंने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड in the condition of dynamic equilibrium, in the condition of dynamic equilibrium to the surface of the liquid in a closed container is known as vapor pressure। मतलब सर समझ में नहीं आया भाई। अल्टीमेटली आपने कोई लिक्विड लिया, तो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड है, ये लिक्विड कुछ थोड़ा बहुत इवापोरेट करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे इस सिस्टम में कंडेंसेशन भी स्टार्ट होता है। बिकॉज जैसे जैसे वेपर में मॉलिक्यूल्स, एम्प्टी स्पेस में वेपर के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। और एक टाइम आएगा when the rate of evaporation will equals to when the rate of evaporation will equals to rate of condensation। और उस टाइम के बाद अब सिस्टम पे उस पर्टिकुलर बीकर में हमारे वेपर्स की जो मोल्स है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब वहां पे सिस्टम पे वो वेपर्स जो है कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा है, एंड द सिस्टम विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम। क्यों रहेगा इक्विलिब्रियम पे? बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट एक किसी भी सिस्टम की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। और उस टाइम पे वो जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी, दैट इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। और उसी को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको बोला बेटा कि आपके रूम टेम्परेचर में भी, लेट्स से रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंटेनर के अंदर जो पानी है वो पानी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में इवापोरेट हुआ है उस एम्प्टी स्पेस में और प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर हमने एक डिफाइन किया टर्म जिसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बॉइलिंग पॉइंट? आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, बिकॉज जब आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, और उन मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिसके कारण हमने क्या बोला, अल्टीमेटली लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि सब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जिस सिस्टम पे, जिस पर्टिकुलर कंडीशन में आपने उस बीकर को रखा है, अगर आप उस बीकर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टाइम पे ये जो वेपर्स क्रिएट हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। बिकॉज आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा व्हेन दिस वेपर प्रेशर विल इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एंड दैट टाइम द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। जनरली वी स्टार्ट बॉइलिंग, हम बॉइलिंग करते हैं हमारे कहाँ पे? अपने ओपन एटमॉस्फेयर में। भाई मैं घर पे गर्म करता हूँ पानी, तो ऑब्वियस है जब मैं करता हूँ तो मेरा एटमॉस्फेयर आसपास जो कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टाइम पे वो जो टेम्परेचर आता है उसको बोला जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखें, व्हेन द बॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर, जहाँ पे प्रेशर आपका 1 atm है, तब जो टेम्परेचर आता है दैट टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये दो डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में की थी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमको यूज करना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ। क्या होता है राउल्ट्स लॉ आपको चैप्टर में ही बताऊंगा, सेशन के दौरान ही बताऊंगा। ठीक है ना। सो व्हाट डू, अब हम जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन निकालेंगे तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम 3 टाइप के केस को डील करेंगे, तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आपको तीनों केस एकदम इंडिविजुअल लेवल में बहुत अच्छे समझ में आए। पहले हम निकालेंगे वेपर प्रेशर एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें आपका जो सॉल्यूट है दैट इज गोइंग टू बी वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस ऐसा सब्सटेंस जिसकी भी एस्केप होने की, जिसकी वेपराइज होने की खुद की टेंडेंसी है। आपने एक ऐसा सॉल्यूट ऐड किया जो खुद वेपराइज होके हमारा एम्प्टी स्पेस में वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट केस इज गोइंग टू बी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquids।
भाई सॉल्वेंट है, लिक्विड स्टेट है, वो तो वेपराइज होगा ही होगा, बट हमने जो सॉल्यूट ऐड किया वो भी हमारा वेपराइज होगा, वो भी हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, हम ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने वाले हैं। केस नंबर 3 पहले डिस्कस कर लूं। केस नंबर 3 में आपको कौन सा केस कराऊंगा, जब आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जहां पे जो सॉल्यूट है उसकी वेपराइज करने की टेंडेंसी नहीं है। और मैंने आपको बताया था बेटा, हम इस चैप्टर में जितने भी सॉलिड्स होते हैं, ऑल सॉलिड्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉन वोलेटाइल। मतलब हो सकता है आपने घर पे लेट से ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, ग्लूकोज पानी बनाया आपने, तो नो डाउट वाटर की एस्केप करने की टेंडेंसी तो है, वाटर लिक्विड स्टेट में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, बट ग्लूकोज कभी भी आपका वेपर स्टेट में नहीं जाएगा। इट मींस आपने सॉल्यूशन कैसा बनाया है, आपने बनाया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके आपने सॉल्यूशन बनाया है। ऐसे भी सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे। और केस नंबर 3 ये रहेगा, जब आप एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसपे आप दो लिक्विड्स को मिला तो रहे बट दोनों लिक्विड्स मिक्स नहीं हो रहे, दैट इज इमिक्सेबल लिक्विड्स। दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल हैं, दोनों लिक्विड्स इंडिविजुअली वोलेटाइल हैं, बट दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स ना कर रहे, तब उस केस में हम वहां पे वेपर प्रेशर निकालेंगे। सो 3 केसेस में आपको वेपर प्रेशर निकालना सिखाऊंगा, जिसमें फर्स्ट एंड 3 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं केस 1 एंड केस 3 को डिस्कस करूंगा, केस 2 बाद में। फ्लो ऐसा होना चाहिए केस 1, केस 3 देन केस 2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट करके ले आऊंगा। चलिए, so let's start the first case, that is vapor pressure of solution containing a volatile solute, जिसको एनसीईआरटी में हेडिंग, ये एनसीईआरटी इस टॉपिक को कैसे बताया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। भाई लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। अब आपने सॉल्यूट भी ऐसा ऐड कर दिया जो लिक्विड स्टेट में था, इट मींस वो जो सॉल्यूट है जो कम क्वांटिटी में ऐड किया है वो भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उस सिस्टम पे। लेट्स से मैंने अपने इस पूरे जो अल्टीमेटली, अब मैं जो नोटेशन यूज करने वाला बता दूं, मैं सॉल्वेंट को ए से एक्सप्रेस करूंगा, सॉल्यूट को बी से एक्सप्रेस करूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि ए सॉल्यूट है कि ए सॉल्वेंट है, बट फिर भी मैं आपको नोटेशन दे दूं, सिंस जो सॉल्यूट है हमारा वोलेटाइल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो सॉल्यूट का नेचर है इट इज गोइंग टू बी नेचर है, इट इज गोइंग टू बी लिक्विड। सॉल्यूट मेरा लिक्विड स्टेट में रहेगा, बिकॉज सॉलिड स्टेट के सॉल्यूट तो बेटा मेरे वोलेटाइल होते ही नहीं है। बट मेरा केस कौन सा है, जब मेरा सॉल्यूशन कैसा बना हो, एक वोलेटाइल सॉल्यूट से, इट मींस सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है, इट इज गोइंग टू बी लिक्विड। ऑब्वियस है बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, ये मेरा केस ही यही है ना भाई, दोनों वोलेटाइल नेचर के होंगे। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, मैंने आपको बोला था बेटा कि जब हम किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बताते हैं देन वी एक्सप्रेस बाय दिस। मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, सॉरी ना, सो करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा टाइपिंग पेस्ट एरर है। सो बेसिकली ये जो प्योर सॉल्यूट है, अगर आप सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूट का सॉल्यूशन लेंगे तब यहाँ पे, तब वो जो सॉल्यूट वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट बी से, और इसको डिनोट करते हैं पी नॉट ए से, ठीक है ना, उल्टा लिखा गया ना, नॉट ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज नॉट, ये जो जीरो साइन बना है इसका मतलब क्या है कि भाई लेट्स से वो प्योर सॉल्यूट का जब अपने सॉल्यूशन सिर्फ प्योर सॉल्यूट लिया तब जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट पी नॉट बी। या फिर आपने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया, सिर्फ सॉल्यूशन आपका जो बीकर है, बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट ए है, तब वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड पी नॉट ए। और ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है जनरली, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अब तो हम इन दोनों को मिक्स करने वाले ना, तो बेटा जब इंडिविजुअल लिक्विड्स होती हैं, इंडिविजुअल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, उनका जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको दोनों का मास गिवन हो, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू बी डब्ल्यू हेल्प के मदद से आप उसके सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल्स निकाल सकते हैं और उसका मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, मान के चलूंगा मैं। या तो हो सकता है क्वेश्चन में मोल्स दे तो मोल्स की मदद से मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, दैट इज टोटली अंडरस्टूड, ये मान के चलते आपको पता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन Na प्लस Nb। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इट इज मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ, ये मेरा मान के चलिए मैं नोटेशन है जो यूज करने वाला हूं इस चैप्टर में, तो सोचा क्यों ना मैं आपको पहले बता दूं। सो लेट्स स्टार्ट। द केस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वोलेटाइल सॉल्यूट, इट मींस सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड स्टेट में है, हमने जो सॉल्यूशन बनाया, और दोनों की वेपराइज होने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो क्या केस है बेटा, एंड इन माय केस सिनेरियो, क्योंकि बिकॉज आगे जाके मैं ग्राफ बनाऊंगा,
तो मैंने मान के चलिए कि लेट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस मैं ये ग्राफ्स का यूज करूंगा। अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो ए के कारण जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, ठीक है ना। तो भाई आपके पास क्या था, आपके पास एक पहले सॉल्यूशन ऐसा था जिसमें प्योर लिक्विड ए था और दूसरा सॉल्यूशन था जिसके प्योर लिक्विड बी था। आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आपने दोनों को क्या मिक्स कर दिया, जो प्योर लिक्विड ए था उसके कारण जो वेपर प्रेशर था दैट इज कॉल्ड इट्स पी नॉट ए, और जो प्योर लिक्विड बी था उसके कारण जो वेपर प्रेशर दैट इज कॉल्ड इट्स पी नॉट बी। अब मेरा एजेंडा क्या है, व्हाट इज पी नॉट ए, बेटा लिखा है पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, व्हाट इज पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है बिकॉज इट इज कांस्टेंट, ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी करता, आपको बताता पी नॉट, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। याद करिए लास्ट क्लास का टॉपिक है ये। लेकिन मेरा अभी इस चैप्टर में एजेंडा क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इन दोनों लिक्विड सॉल्वेंट्स को, सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहा हूं मैं, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर रहा हूं। एक क्या बनाया मैंने, सॉल्यूशन। तो माय एजेंडा इज व्हेन दिस टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर मिक्स्ड देन व्हाट इज द वेपर प्रेशर कैपिटल P ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड। अब जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिक्स करने के बाद तब उसका वेपर प्रेशर मेरे को बताना है। क्या ये मेरा एजेंडा सबको क्लियर है कि हम अभी क्या करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए सो बेसिकली अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो जब मैंने दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अब उस लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस में आपके पास ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आपके पास सिर्फ ए था तो सरफेस में सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे, जब बी था तो सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब आपने दोनों सॉल्यूशन बना दिया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दिया। नाउ द सरफेस विल हैव द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ए एंड बी, अब दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे ए और बी के, तो दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट में एस्केप होंगे बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल। तो हमारी जो एम्प्टी स्पेस थी कंटेनर के वहां पे ए और बी दोनों के वेपर्स होंगे और उसी वेपर्स का जो प्रेशर एस्टैब्लिश्ड होगा आफ्टर सम टाइम दैट वेपर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी PA प्लस PB। व्हाट इज PA, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ A इन अ सॉल्यूशन। व्हाट इज PA, PA क्या है, इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू A इन अ सॉल्यूशन। ये जो A है सॉल्यूशन में जो A प्रेजेंट है उसके कारण कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, उस A के कारण, दैट आई कैन से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ A, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ड्यू टू A इन अ सॉल्यूशन, और इसको लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ड्यू टू B इन अ सॉल्यूशन। व्हाट इज PA, PA क्या है, इट इज वेपर प्रेशर which is due to A present in the solution and what is PB, it is vapor pressure due to B in the solution। अगर ये दोनों मेरे को PA PB मिल जाए तो क्या मैं टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं, PA प्लस PB, क्या मैं निकाल सकता हूं, हाँ सर। अब इस PA और PB को निकालने के लिए हमको मिला राउल्ट्स लॉ। ये PA PB कितना होगा इसके लिए हमको लगा राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। राउल्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किए एंड राउल्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अब देखिए हम PA PB निकालने जा रहे हैं, क्या बोल सकता हूं कि PA दैट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू A इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन अ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन है जिसमें A का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा XA और B का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा XB। तो कैन आई से दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अब ऑन रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी कैन आई दे सेट PA इक्वल्स टू KA into HA, ठीक है ना, देयर K इज कांस्टेंट। अब K कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें अपन, K कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें सर, ठीक है ना भाई। अभी अपने को PA निकालना है बट उसमें हमको K के वैल्यू नहीं पता। चलो सो लेट्स राइट, सो PA इक्वल्स टू क्या है हमारा K into XA।
क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर सॉल्यूशन में सिर्फ a प्रेजेंट होता, मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया, व्हेन xa इक्वल्स टू 1, व्हाट डू यू मीन बाय xa इक्वल्स टू 1, कि अल्टीमेटली आपके पास b तो है ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय xa इक्वल्स टू 1, कि आपके सॉल्यूशन में क्या है, जब सॉल्यूशन में आपके सिर्फ a है, और जब a है तब जो pa होगा दैट इज गोइंग टू p नॉट a, वो p नॉट a के बराबर होगा। भाई सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्यूशन बनाया नहीं, आपने सिर्फ a को ही रखा, तब जो उसके कारण वेपर प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी p नॉट a के बराबर। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, चलो ऊपर वाले को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। तो बेटा प्रेशर पी होगा p नॉट a के बराबर, k का वैल्यू निकालना है और xa का वैल्यू 1 है, दिस इंप्लाइज k का वैल्यू कितना हो गया, p नॉट a के बराबर। तो देयरफॉर कैन आई से दैट pa का वैल्यू इज इक्वल्स टू p नॉट a इनटू xa। बस ये आ गया। अब ये चीज आपको याद रखनी है, हम डराइव बार बार नहीं करेंगे कि वेपर प्रेशर due to A in a solution is given by P naught A into XA. What is XA? It is a mole fraction of A in a solution. What is P naught A? It is vapor pressure of pure liquid A. अगर सिर्फ प्योर लिक्विड A आपने लिया होता तब उसके कारण जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड P naught A. बट हम P naught A नहीं निकालना, हमको PA निकालना है, बिकॉज अब हमने सॉल्यूशन बना लिया है। तो PA equals to P naught A into XA. What is XA? It is a mole fraction of A in a solution. तो सिमिलरली मैं बी के साथ भी सेम कहानी लगाऊंगा, रॉल्स लगाऊंगा। तो कैन आई से दैट पीबी वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इन अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय इट इज पी नॉट बी इनटू एक्स बी। दिस इज माय लेट्स से इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। खत्म। देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर सिंस इट इज गिवन बाय पीए प्लस पीबी, देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया, इज इक्वल्स टू P naught A into XA plus P naught B into XB। हो गया सॉल्व। दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज P naught A into XA plus P naught B into XB। ये आपको याद रखना है। अभी रिजल्ट्स मैं पूरे समराइज करके आपको दूंगा एंड में स्लाइड में, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय P naught A into XA plus P naught B into XB। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मेरे को आपको सिर्फ यही रिजल्ट याद कराना है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ओनली दिस 3 रिजल्ट, सिर्फ ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। बट फिर भी जो बुक्स में दिया रहता है एक और रिजल्ट मैं आपको दिखा दूं कि भाई आपके पास जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज गिवन बाय P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। ठीक है ना। क्या मैं बोल सकता हूं फॉर एनी बाइनरी सॉल्यूशन, मींस आपने जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट लिया, for any binary solution can I say that कि सर XA plus XB तो 1 के बराबर होगा, solute plus solvent का total mole fraction equals to 1, sum of mole fraction of all the solute all the substance which is present in a solution equals to 1। so can I substitute this implies, क्या इस इक्वेशन को फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म्स में ले आऊं? जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आपने A के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो B का मोल फ्रैक्शन तो 1 माइनस करके तुरंत निकाल लोगे यार। बेटर है आप ऊपर वाली इक्वेशन याद रखो, बट स्टिल मैं आपको डेराइव करके थर्ड इक्वेशन दे दूं कि आप सिमिलरली इस इक्वेशन को सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट लिखना जरूर सिखाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस में अगर काम पड़ गया तो देयरफॉर P इक्वल्स टू क्या आ गया, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B। तो क्या मैं XB को लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो देयरफॉर सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, क्या आ गया, इट इज P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B इंटू XA। XA को कॉमन ले लो बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म्स में, XA आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया, P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B। ये टोटल वेपर प्रेशर आपके इन टर्म्स ऑफ XA आ गया, बट आई डोंट वांट टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। एकदम उसको रट्टा मत मारो बेटा, जरूरत पड़ जाएगा तो उसको ऑन द स्पॉट डेराइव कर लेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है क्या? नहीं है सर, सिर्फ XB को 1 माइनस XA रखो, सिंप्लीफाई कर दो, हम निकाल ले रिजल्ट। सिमिलरली मैं XA को 1 माइनस XB लिख सकता हूं और इसी टोटल वेपर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ XB भी निकाल सकता हूं। सो वो रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं, बट मैं अभी वो निकाल नहीं रहा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट में दूंगा। तो क्या आपको समझ में आ गया है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होगा? इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू वोलेटाइल लिक्विड 1 एंड इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू वोलेटाइल लिक्विड 2। दोनों को ऐड कर दो, ये तो डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स ने क्या बताया था बेटा कि अगर आपके पास सिस्टम पे एक से ज्यादा गैसेस है
देन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो बेसिकली उस एम्प्टी स्पेस में लिक्विड सॉल्यूशन में जो ए है उसके कारण वेपर प्रेशर कितना आएगा, पीए। एंड व्हाट इज पीए? इट इज पी नॉट ए इंटू एक्सए। It is P naught A into XA. Similarly, vapor pressure due to B in a solution is given by P naught B into XB. Therefore, total vapor pressure of a solution containing two volatile liquid is given by P naught A XA plus P naught B XB. ठीक है ना? तो समरी है आपके सामने, समरी को सबको देख लो बेटा रिजल्ट्स, लेकिन मेरे को आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में सेट रहे कि भाई टोटल वेपर प्रेशर, भाई आपके पास एक सॉल्यूशन बनाया आपने जिसमें ए और बी आपने ऐड किया, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सॉल्यूट ए लिया है, सॉल्वेंट ए लिया, सॉल्यूट बी लिया, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। जो ए है उसको पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर। So total vapor pressure is given by PA plus PB, where PA is equals to P naught A into XA, where PB equals to P naught B into XB. Therefore, total vapor pressure is given by P naught A into XA plus P naught B into XB. Now again, this vapor pressure in terms of mole fraction B कितना है? P naught A plus P naught B minus P naught A into XB. और XA वाला मैंने आपको प्रूफ करके दिया था, it was P naught B plus P naught A minus P naught B into XA. ये मैंने प्रूफ किया था ना, P naught B plus P naught A minus P naught B into XA. ये रिजल्ट प्रूफ किया था। सिमिलरली आप XB के टर्म्स में निकाल सकते हैं, बट आपको ये तीन रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस थ्री रिजल्ट्स। बाकी दो तो मेरे को जरूरत नहीं है, बाकी दो अगर मेरे को जरूरत पड़ी कि मोल फ्रैक्शन को, इस टोटल वेपर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी निकाल के दो, तो मैं ऑन द स्पॉट डिराइव कर लूंगा। इतनी सारी इक्वेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज पी नॉट ए? ध्यान रखिए बेटा, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। What is P naught B? It is vapor pressure of pure liquid B. What is PA? What is PA? It is vapor pressure of due to A in a solution. A के कारण जो solution बना है उसके कारण A के कारण कितना vapor pressure, that is called as PA and PB. I think आप सभी बच्चों को results याद हो गए होंगे। So let's crack some questions on the basis of given data. ठीक है ना, कुछ questions को solve करते हैं, but before solving these questions मैं आपसे चाहूंगा कि आप ग्राफ भी बना लें। एंड चलो ग्राफ में, लेट्स कम बैक टू ग्राफ, मैं ग्राफ में वापस आऊंगा। लेट्स सॉल्व सम, पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बिकॉज आई वांट कि आप पहले इन फॉर्मूलों से, इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाए, फिर मैं ग्राफ भी आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी बच्चे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टाउलिन आर 600 एंड 800 mmHg। क्या है बेटा? आपको प्योर बेंजीन और प्योर टाउलिन का वेपर प्रेशर दे रहा है, इट मींस बोथ आर वोलेटाइल। बेटा आपको केस को भी समझना है, एग्जाम टाइम आपको केस कौन सा है आपको समझ में आना चाहिए। सो बेसिकली इट इज P naught A and P naught B are given, it means it is a case of both two volatile liquids, because और भी केस है जहां पे सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होने वाला है, तो आपको फर्क समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं क्या? सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉलिन इन गिवन, इट मींस बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो उसका P naught तो 0 होता है। Calculate the vapor pressure of solution obtained by mixing 78 ग्राम of benzene and 46 ग्राम of toluene। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको बस मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना। सो आपको लिए बेसिकली क्या है, लेट्स से मैंने बेंजीन को, व्हाट इज बेंजीन? इट इज C6H6। इसका मोलर मास निकालो, बिकॉज आपके पास 78 ग्राम बेंजीन दिया, आपको क्वेश्चन में 78 ग्राम बेंजीन दिया है। सो मोलर मास निकालो, उसका कितना आएगा बेंजीन का? 12 6 72, 72 प्लस 6 78। जानबूझ के डेटा ऐसा दिया है कि आप मोल्स को आराम से निकाल लें। देयरफॉर मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा बेटा आपके? 78 by 78 बेसिकली इट इज 1, ठीक है ना। व्हाट इज टाउलिन? टाउलिन क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? टाउलिन बेसिकली बेंजीन पे जब आपका लग जाता है एक मिथाइल ग्रुप, को बोलते हैं टाउलिन, इट इज नोन एज टाउलिन। ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समय रिमेंबर हो जाए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका C7H8। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा बताओ? इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मोलर मास आ जाएगा आपका 92, ठीक है ना। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ टाउलिन कितना हो गया आपका? इट इज कितना मास है इसका? 46 by 92। तो उसके मोल्स कितने हो गए बेटा? एग्जैक्टली 1/2 है। डेटा जानबूझ कैसा दिया कि आप थोड़ा चीजी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो बेसिकली लेट्स से मैं फॉर्मूला मेरे को जिसमें आ रहा है
इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता आपने किसको ए किसको बी लिया, ठीक है ना। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स कितने बेटा 1 + 1/2, समझ में आ रहा है ना बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल्स ऑफ ए कितना हो गया 1, टोटल मोल्स कितने 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, बेसिकली कितना हो गया 2/3, ऊपर चले गया, सो इट इज 2/3। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया 1 - 2/3, इट इज बेसिकली 1/3, ठीक है ना। या तो 1 माइनस करके निकाल लो या मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल से निकालो, बट ज्यादा होशियार इसी में है कि सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होता है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया 1 - 2/3, बेसिकली 1/3। सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा फॉर्मूले में। अब क्वेश्चन खत्म, एक पेज ऐड कर लूं, तो क्या हो गया आपका, देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, इट इज P0A into XA प्लस P0B into XB। ध्यान रखते समय बस सब्स्टिट्यूट करते समय गलती मत करे बेटा। ए को आपने लिया बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 2/3 और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है 600, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टाउलिन। तो बेसिकली आपका P0A कितना है 600 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 2/3 प्लस टाउलिन का मोल फ्रैक्शन कितना दिया उन्होंने, वेपर प्रेशर प्योर का दिया है 800 और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1/3। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं लेट से अपन, कितना आ गया 3 × 2 = 6, 200 आया, फिर यह है आपका 400 प्लस 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 266.6, तो ये कितना आ गया 666.6 mm ऑफ Hg। ये आपका आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, एकदम सिंपल, मस्ती से आ गया। तो दिस इज बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। कैसे पता लगा था दोनों वोलेटाइल है, सिंस क्वेश्चन में दोनों लिक्विड का, दोनों सब्सटेंस का, आई कैन से दोनों सब्सटेंस, बिकॉज मेरे को नहीं पता दोनों लिक्विड है कि सॉलिड है, कौन सॉलिड कौन लिक्विड। मैंने क्या देखा, सब दोनों सब्सटेंस का P0A एंड P0B दिया, दोनों सब्सटेंस का प्योर सब्सटेंस का, दोनों सब्सटेंस का मेरे को वेपर प्रेशर दिया, इट मींस बोथ आर कंसिडर्ड टू बी वोलेटाइल। दोनों के सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का मेरे को वेपर प्रेशर दिया, इट मींस बोथ आर कंसिडर्ड टू बी वोलेटाइल। मैंने आपको एक क्लास में बताया, लास्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखो अल्टीमेटली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से फॉर्मूला एक ही, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, अगेन बोथ आर प्योर एंड प्योर बी, दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, इट मींस अगेन जो सॉल्यूशन बनेगा इट इज गोइंग टू बी केस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी आर 6, 200 and 500 mm of Hg respectively and their molar masses are 50 and 200 gram per mole respectively। ठीक है, दोनों का मोलर मास दिया है, दोनों का प्योर लिक्विड ए एंड बी का वेपर प्रेशर दिया है। सिंस ए और बी नाम नहीं दिया तो उसने दोनों का मोलर मास अलग से दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग फर्स्ट केस इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी। कुछ क्वेश्चंस बने, लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले डेटा लिखना है। सो मेरे को P0A पता है 200 mm of Hg, मेरे को P0B भी पता है, इट इज बेसिकली 500। P0B बोल रहा हूं बेटा, क्यों सब P0B बोल रहे, बिकॉज प्योर का है। सॉल्यूशन में कितना है वेपर प्रेशर PA, दैट इज P0A into XA होता है। क्या मेरा फर्क पता है P0A और PA में फर्क समझ में आया क्या? व्हाट इज PA? इट इज P0A into XA। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ A? वेपर प्रेशर ड्यू टू A इन ए सॉल्यूशन, A के कारण कितना वेपर प्रेशर आया, दैट इज P0A into XA। बट यहाँ पे प्योर सॉल्यूशन का, प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर दिया, दैट इज P0A और P0B दिया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में मोलर मास दिया ए का मेरे पास 50 और मोलर मास ऑफ बी का दिया है 200। चलिए फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड, अगर ए और बी के इक्वल मोल्स हैं बेटा, Na इक्वल्स टू Nb के इक्वल मोल्स हैं x, तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, इट इज 1/2, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कितना हो जाएगा 1/2, x/2x, x/2x, 1/2, 1/2। देयरफॉर P टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, इट इज P0A into XA प्लस P0B into XB। सो इट इज P0A कितना है 200 into 1/2 प्लस 500 into 1/2। सॉल्व करके आ जाएगा बेटा, इट इज 100 प्लस 250, कितना वेपर प्रेशर आ गया 350 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। तो ये फर्स्ट केस हमारा हो गया।
ठीक है ना। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। सेकंड केस है इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी। थोड़ा ध्यान दे बेटा, इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी मतलब अगेन मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा तो मेरे पास पी नॉट ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, पी नॉट ए का वैल्यू है 200, पी नॉट बी का वैल्यू है मेरे पास 500, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ ए दिया है मेरे को क्वेश्चन में 50 और मोलर मास ऑफ बी दिया है मेरे को 200 शायद। ये बात क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, 50 and 200. So the second case is equal masses of A and B. So we are solving the second case. Equal mass है तो therefore moles of A कितना हो गया बेटा? Now it is W by 50. Now moles of B कितना हो गया आपका? It is W by 200. दोनों की moles क्या है बेटा? दोनों का mass क्या है? सेम mass सेम है तो अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। So therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा बेटा? It is moles of A which is W by 50 upon total moles which is again W by 50 plus W by 200। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया। मैंने इस टर्म को 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज 4W by 200 प्लस W by 200। ये क्या किया सर आपने? अब कॉमन एलसीएम कॉमन हो गया ना, तो इट इज 5W by 200। ये वाले को मैंने 4 को ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई W by 50 को, तो 4W by 200 हो गया और W by 200 हो गया। तो बेसिकली सॉल्व किया तो कितना आ गया? W by 50 और ये आ जाएगा 200 by 5W। देखो W W कैंसिल हुआ, 1 0 कैंसिल हुआ, 5 4 20 आया। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आ गया आपका? 4 by 5। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ गया? 1 minus 4 by 5। मैं दोबारा मेहनत क्यों करूं भाई? इट इज 1 by 5। Therefore total vapor pressure which is given by P naught A into XA। बस सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान रखे बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन है उसी की वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज P naught A into XA प्लस P naught B into XP। सो P naught A कितना है आपका? 200 into 4 by 5 प्लस P naught B कितना है? 500 into 1 by 5। सॉल्व करके आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कर लेना बेटा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? अब थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा है। Calculate the mole fraction of B in a solution having vapor pressure 400 mm of Hg। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको उसने वेपर प्रेशर दे दिया सॉल्यूशन का कितना? 400 और आपसे पूछ रहा है B का मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन रिवर्स हो गया ना। अब आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर पता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 400 mm of Hg। इट मींस आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है कितना? 400 mm of Hg। सो लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है बेटा? अगेन आई राइट इन्फॉर्मेशन अगेन। सो P नॉट A का वैल्यू मैं फिर से भूल गया कितना था? 200 and 500। सो P नॉट A का वैल्यू 200, P नॉट B का वैल्यू 500। यही दो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है ना। और आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस P का वैल्यू कितना आपके पास है? 400। और आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछा गया। सॉल्व कर दो बेटा, सब्स्टिट्यूट करो, पहले इक्वेशन तो लिखो। इक्वेशन तो लिखो बेटा, इक्वेशन लिखने से क्यों डर रहे हो? सो बेसिकली पी क्या होता है बेटे? इट इज P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। P का वैल्यू पता है 400। सिंस मेरे को XB निकालना है तो क्यों ना XA को इन टर्म्स ऑफ XB सब्स्टिट्यूट कर दूं। P नॉट A का वैल्यू कितना है? 200 और ये कितना हो गया? 1 माइनस XB प्लस P नॉट B का वैल्यू कितना है? 500 इंटू XB। सॉल्व करके XB निकाल दो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो 400 इक्वल्स टू 200 माइनस 200 XB प्लस 500, तो कितना हो गया? प्लस 300 XB। देयरफॉर XB कितना आ गया बेटा? 400 माइनस 200 आएगा 200, 200 बाय 300 हो जाएगा 2/3। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो गया? 2/3। तीनों क्वेश्चन सॉल्व, तीनों पार्ट सॉल्व। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगेन आई रिपीट अ फॉर्मूला। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड इज गिवन बाय P नॉट A into XA प्लस P नॉट B into XB। हमको कैसे पता चलेगा सर दोनों सब्सटेंस वोलेटाइल है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन है P नॉट A या P नॉट B दिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ सर दोनों वोलेटाइल है। या फिर आपको क्वेश्चन में P नॉट A या P नॉट B पूछा होगा। अल्टीमेटली इट इंडिकेट्स दैट कि बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। अगर एक नॉन वोलेटाइल हो गए तब क्या करना है सर, वो बताऊंगा। मेरा केस नंबर 2 है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट सॉल्व करते हैं। इसको दो अप्रोच बताऊंगा। एक अप्रोच जो थोड़ी सी बड़ी है, जो नॉर्मल बच्चे सॉल्व करते हैं, जो आपको स्कूल में अगर आया तो आपको सॉल्व करना है। एक आपको बताऊंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हैं तब आपकी अप्रोच क्या होगी, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। क्वेश्चन पहले बता दी कि दोनों वोलेटाइल हैं। टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी इज गिवन बाय P इक्वल टू 7.3 माइनस 5.6 B। सो आपको टू वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर का रिलेशन दिया है 7.3 माइनस 5.6 XB, वेयर XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। जो B है हमारा सॉल्यूशन में जो कि वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन आपको दिया है। आपसे वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर फॉर्म, बेसिकली आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्स ए एंड बी इन प्योर फॉर्म। इट मींस आपसे P नॉट ए और आपसे P नॉट बी पूछ रहा है, ये आपका सवाल हो गया, ठीक है ना। चलो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करें सर, वेपर प्रेशर आपको दिया है कुछ 7.3 माइनस 5.6 XB, आपसे P नॉट ए या P नॉट बी पूछ रहा है। एक तरीका ये है मेरे पास, सर ये इक्वेशन XB के टर्म्स में, तो क्यों ना मैं टोटल वेपर प्रेशर की इक्वेशन को XB के टर्म्स में लिख लूं और उसको कंपेयर करके निकाल दूं। चलो ट्राई करते हैं सर। मेरे को XB के टर्म्स में इक्वेशन याद नहीं है, ना मेरे को याद है, ना मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप याद करें, बट स्टिल आप उसको डराइव कर सकें। कैसे डराइव करेंगे सर, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था कि हमको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स कितना है, P नॉट ए XA प्लस P नॉट B XB। मेरे को XB के टर्म्स में तो मैं क्या XA को लिख दूं P नॉट ए इंटू 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB। तो क्या टर्म आ गया बेटा, P नॉट ए बच गया और प्लस जब XB को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा P नॉट B माइनस P नॉट ए। जिसको याद हो जाए बहुत अच्छी बात, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि याद नहीं करना है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, बट अल्टीमेटली मेरे को बहुत कम जरूरत पड़ती है इक्वेशंस की यार। जनरली मेरा पहला काम सिर्फ तीन इक्वेशन से काम चलता है, PA इक्वल्स टू PA प्लस PB, where PA equals to P naught A into XA, PB equals to P naught B into XB. Therefore, total vapor pressure of solution containing two volatile liquid is given by P naught A XA plus P naught B XB. चलो, so basically this is my equation 1, this is my equation 2. दोनों को हम कंपेयरिंग कर दो। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 क्या आ रहा है बेटा, जो P naught A का वैल्यू कितना आ गया 7.3 और P नॉट B माइनस P नॉट A का वैल्यू कितना हो गया आपका, अब ये ध्यान रखिए माइनस 5.6 होगा ना, बिकॉज XB का कोफिशिएंट माइनस 5.6 है, सो P नॉट B माइनस P नॉट A का वैल्यू कितना है माइनस 5.6। अब P नॉट A तो मिल गया है, P नॉट A को सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, ठीक है ना। तो P नॉट A का, तो P नॉट B माइनस P नॉट A का वैल्यू कितना आया 7.3 इज इक्वल्स टू माइनस 5.6। Therefore P नॉट B कितना हो गया आपका 7.3 माइनस 5.6। सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा, 13 में से 6 गया 7 और 1.7, 6 में से 5 गया 1, तो ये हो गया P नॉट B आ गया। तो P नॉट B भी आ गया आपके पास और P नॉट A भी आ गया। तो therefore मैं आपको बोलूं तो P नॉट A का वैल्यू कितना है आपका 7.3 और P नॉट B का वैल्यू कितना है 1.7, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या ये मेरा पार्ट सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। अब इसका एक और अप्रोच है, चलो सेकंड अप्रोच लगाएंगे क्योंकि दिमाग खुलना आपका जरूरी है, तो सेकंड अप्रोच भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। क्यों भाई, हमको दिमाग भी तो खुलना है सर, कि अल्टीमेटली चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमको चैप्टर की थोड़ी फील आ जाएगी, तो क्या दिक्कत है भाई। चलो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय 7.3 माइनस 5.6 XB। आप बताइए, जब मैंने इस इक्वेशन में XB का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, XB का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट मींस सॉल्यूशन में सिर्फ क्या B प्रेजेंट है। तो व्हेन XB इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सर व्हेन XB इक्वल्स टू 1 इट मींस सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली B। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट B के बराबर होगा, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो व्हेन XB इक्वल्स टू 1, देखो P नॉट B इक्वल्स टू 7.3 माइनस 5.6, देखो सॉल्व करो 1.7 आ रहा है। एंड when XB का वैल्यू 0, अगर सॉल्यूशन में XB का वैल्यू 0 है तो दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन में XA इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो देयरफॉर जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो A प्रेजेंट है, और A प्रेजेंट है तो उसके कारण जो वेपर प्रेशर आएगा उसको क्या बोलेंगे P नॉट A, बिकॉज सॉल्यूशन में सिर्फ A प्रेजेंट है तभी तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 है। तो अगर मैंने XB का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इट मींस बाय डिफॉल्ट एक XA का वैल्यू 1 और XA का वैल्यू 1, इट मींस द सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली A। इट मींस जो अब जो मेरे को वेपर प्रेशर मिलेगा दैट इज बेसिकली P नॉट A। तो बस देयरफॉर P नॉट A का वैल्यू कितना हो गया
87.3 minus 5.6 into 0 which is equals to 7.3. देखिए सेम आंसर आ रहा है। क्या दोनों अप्रोचेस सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार मैं बोर्ड से गायब हो जाऊं, एक बार आप लोग सभी बच्चे सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और मैं आपको सभी बच्चों को मैंने बोला है कि मैं स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, सो प्लीज मेक श्योर आप सभी बच्चे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं पूरे नोट्स को कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी इंडिविजुअल सेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड कि यार कौन सा सेशन पहले है कौन सा सेशन बाद में, आप कनेक्ट करते रह जाएंगे। मैं आपको दूंगा करके काम। सो लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर एंड कंपाइल द नोट्स बाय माय सेल्फ, और मैं आपको पूरा सिस्टमैटिक फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है ना। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बोल सकते हैं इसको, लेट अस कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज कि भाई ये क्वेश्चन आपका जी मेंस या एडवांस में पूछा जा सकता है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करेंगे आप सभी बच्चे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी इज 700 and 800 mm of Hg respectively at 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमने मेंटेन कितना किया 90 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे ए और बी का, प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर को गिवन है, इट मींस आपको पी नॉट है एंड पी नॉट भी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब आप ए और बी को मिक्स कर रहे हैं इन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी, और वो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, विच बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दिया 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इट मींस पहले आपको पी नॉट ए पी नॉट बी 90 डिग्री सेल्सियस पता है, फिर आपने एक सॉल्यूशन बनाया और आप उस सॉल्यूशन में ए और बी का मोल फ्रैक्शन बताना चाह रहे हैं, और आपको पता है कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सोचिए बेटा, आपको पी नॉट ए, चलो मैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखता हूं। आपको क्वेश्चन में पी नॉट ए गिवन है कितना 700 mm of Hg, और आपको क्वेश्चन में पी नॉट बी गिवन है कितना 800 mm of Hg। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेता मैं अगर मेरे को क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर, आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पता होता तब आप P इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी करते। P आपको पता है, पी नॉट ए आपको पता है, पी नॉट भी पता है, और इक्वेशन को एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लेकर आप सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पे आपको टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पता ही नहीं है। अब कैसे प्रोसीड करूं, हाउ शुड आई प्रोसीड? मेरा सवाल समझ में आ रहा है सबको? जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें आपको सेम क्वेश्चन था बेटा, वहां पे तो वहां पे आपने क्या किया था बेटा, आपको टोटल वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन था, उसकी मदद से आप एक्स बी निकाल पाए थे, याद करिए। बट यहाँ पे आपको टोटल वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का पता ही नहीं है। अब इसमें देखो हिडन इंफॉर्मेशन है, सिंस, ये देखो बहुत अच्छा की पॉइंट है, सिंस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस, हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी 90 डिग्री सेल्सियस है। इट मींस देयरफॉर एट 90 डिग्री सेल्सियस क्या मैं बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग, बिकॉज हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंस 90 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा, इट इज इक्वल्स टू 1 atm, जिसको हम 760 mm of Hg भी लिखते हैं। तो क्या मेरे को देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, देयरफॉर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी क्या मेरे को मिल गया बेटा, इट इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg मिल गया। अब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है, P पता है, आपको P नॉट है, P नॉट भी पता है, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A नहीं निकाल सकते? जहाँ XB भी अननोन है, बट XB को 1 माइनस x से लिख के आप इक्वेशन में एक अननोन हो के आप क्या x से नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन सॉल्व। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आप एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना, आपको एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करना था जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। सिंस ये सॉल्यूशन 90 डिग्री सेल्सियस में है, इट मींस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 90 डिग्री सेल्सियस है,
इट मींस इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर सब सॉल्यूशन बॉईल कर रहा है, इट मींस यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर which is equals to 180 m और 760 mm of Hg। बस अभी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं एक स्लाइड ऐड कर दूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के सामने। Therefore can I write now vapor pressure of solution equals to P naught A into XA plus P naught B into XB। P naught A क्वेश्चन में कितना दिया 700, XA निकालना है, प्लस P naught B दिया XA थी इंटू 1 माइनस XA, बिकॉज आपको XA पूछा है। तो 760 इक्वल्स टू 700 XA प्लस 800 माइनस 800 XA। ठीक है ना, सॉल्व करके कितना आ गया बच्चों यार, 800 माइनस 700 माइनस 760 कितना हो गया 40, और 700 माइनस 800 100 हो गया, तो 100 XA आ गया। तो देयरफॉर XA का वैल्यू कितना हो गया आपका 40/100, so it is 2/5, 2 to the 4, it is 2/5। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे जब घर में बैठेंगे और दिमाग जरूर लगाएंगे, बिकॉज मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा तो मैं गारंटी देता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। मैं आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के पूरे चैप्टर आपको कराऊंगा, तभी तो आपको लगेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, आप खुद दिमाग लगाओगे। अभी तो फ्लो में चल रहा था, आपने बता दिया यार, ठीक है ना, तो अपन उसको भी करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, बट ये आप लोग सभी बच्चे इसको घर पे होमवर्क की तरह ट्राई करेंगे। कोई दिक्कत रहेगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्कस करना नहीं चाहता, आप लोग खुद ट्राई करें, सिर्फ इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो दिस नॉट, इसको स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करें। और भी कोई मैन्युअल सॉल्व करते तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द टेलीग्राम चैनल, आप डाउट को पूछ सकते हैं। उन सभी डाउट्स को मैं क्लब करके आपका यूट्यूब सेशन में एक वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको बाकी सब बच्चों के डाउट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपका डाउट भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लो में क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मैंने आपका एक पार्ट था ग्राफ, अपन देखे कितना देर हो चुका है अपने सेशन को। तो बेसिकली 45 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर का आगे का पार्ट नहीं जाऊंगा, बट मैं ग्राफ कवर अप कर लेता हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है ना। हम ग्राफ को छोड़ते हुए आगे बढ़े थे। सो ग्राफ ये रहा, चलो हमको ग्राफ निकालना है किसका, वी हैव टू डिटरमाइन अ ग्राफ ऑफ पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज क्यों बोल रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, आपको बताऊंगा ऐसा क्या है, बट इस वीडियो को बस यहीं पे कंप्लीट करेंगे इस ग्राफ की क्वेश्चन के बाद। सो बेसिकली आपको वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का ग्राफ बनाना है। अब पहली बात, ये जो ग्राफ होता है ना बेटा, ये ग्राफ मेरा एक बॉक्स के अंदर कवर हो जाता है। अरे क्या मस्त बना, क्या बॉक्स है सर, क्यों भाई, अल्टीमेटली मेरे को पता है कि अगर मेरा एक्स एक्सिस मेरा वाई एक्सिस में अगर मेरा वेपर प्रेशर है, लेट्स से वाई एक्सिस मेरा वेपर प्रेशर है, सॉरी अगर वाई एक्सिस में मेरे पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P है, और एक्स एक्सिस में अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन है ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज, तो मेरे को पता है नहीं बेटा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू सिर्फ 0 to 1 ही जाता है क्या, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। तो अल्टीमेटली ग्राफ जो एक्स एक्सिस बाउंडेड है बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। तो अगर मैंने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिया इन लिक्विड फेज, तो अगर यहाँ पे XA का वैल्यू 0 है, सॉल्यूशन में अगर XA का वैल्यू 0 है, इट मीन सॉल्यूशन में सिर्फ क्या B प्रेजेंट है, तो XB का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे अगर XA का वैल्यू 1 है तो देयरफॉर बाय डिफॉल्ट XB का वैल्यू कितना है 0, और बीच में दोनों का कंपोजिशन है। तो जनरली इस ग्राफ को हम प्लॉट जब करते हैं ना, तो आप लेट्स अगर मैं उसको ग्राफिकल क्वेश्चन क्रिएट करना है मेरे को, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, आपको मैं यहाँ पे XA का वैल्यू लिखूंगा, तो बाय डिफॉल्ट XB का वैल्यू 1 माइनस XA करके आप निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस में अब दो एक्सिस कैसे दिखाएंगे आप, तो जब क्वेश्चन आते हैं ना तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ XA दिखाता है, XA या XB के वैल्यू देगा, तो बाय डिफॉल्ट आप XA दिया तो XB का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कंसीडर किया, लेट, मैं अल्टीमेटली ग्राफ का नेचर देखने जा रहे हैं, लेट A इज मोर वोलेटाइल देन B। A ज्यादा वोलेटाइल है, तो देयरफॉर मेरे केस में P नॉट A का वैल्यू ग्रेटर देन P नॉट B, बिकॉज A ज्यादा वोलेटाइल है, तो A के कारण जो वेपर प्रेशर है दैट इज मोर देन P नॉट B। अगर आपने A और B को सॉल्यूशन लिया, A ज्यादा वोलेटाइल है, इट मींस A के कारण ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो देखो P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, ठीक है। अब आप बताएं
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन ग्राफ। पहले अगर मैं लेट से आपसे पूछूं कि मेरे को ग्राफ बताएं वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन अ सॉल्यूशन, मैं ये नहीं पूछना, आई एम आस्किंग व्हाट वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन अ सॉल्यूशन, दैट इज पीए का ग्राफ पूछूं, तो आप क्या बोलोगे सर? सर ये ग्राफ जो है मेरा, इट्स अ लीनियर ग्राफ, इट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है ना। तो बेसिकली ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा, और मैं बोल सकता हूं जब एक्स ए का वैल्यू 0 है तो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए भी क्या है 0, और जब एक्स ए का वैल्यू 1 है तब जो उसके कारण वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए। तो क्या ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा जाएगा, दैट इज पी नॉट ए। जब एक्स ए का वैल्यू 1 है तो जो भी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए, और जब एक्स ए का वैल्यू 0 है तब वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इज 0। तो ये ग्राफ मेरा किसका बेटा, दैट इज पी ए विच इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली ये मेरे लिए अब इस साइड में आ गया बी के लिए आ गया, व्हेन एक्स बी का वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 है और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू क्या है 1, तो मेरा पीबी का जो ग्राफ होगा वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इन सॉल्यूशन क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे जो कट करे दैट इज पी नॉट बी, बिकॉज सॉल्यूशन में यहाँ पे सिर्फ बी है, यहाँ पे सॉल्यूशन में बी है, तो सॉल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट बी, और जब बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है तब उसकी करंट वेपर प्रेशर क्या है 0। और जब हम इन दोनों लाइन को ग्राफ को ज्वाइन कर देते हैं ना बेटा, सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन, दिस इज अ लाइन ऑफ, ये जो लाइन कर दोगे दोनों को टच कंबाइन कर दोगे आप, so ये जो बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आपका सॉल्यूशन का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है पी बी का है दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। तो इस ग्राफ की समरी में आपको बना के मैंने लेफ्ट साइड में रखी हुई है। सो दैट इज लेट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, तो देयरफॉर पी नॉट ए का वैल्यू ग्राफ में ऊपर है, पी नॉट बी का वैल्यू ग्राफ में थोड़ा नीचे है, ठीक है ना। ये जो एक्सिस है, ये जो ग्राफ बता रहा है, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, बेसिकली इट इज अ ग्राफ ऑफ p इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मेरा जो ग्रीन वाला ग्राफ है दैट इज ग्राफ ऑफ पी ए, सॉरी ये जो ग्राफ है मेरा पी ए का है, और ये ग्रीन वाला ग्राफ है दैट इज पी बी का ग्राफ है, दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जो रेड वाला ग्राफ है दैट इज पी का ग्राफ है, दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज द ग्राफ ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। तो इस डिटेल से मैंने पूरा ग्राफ में प्लॉट कर दिया आपके लिए। सो प्लीज मेक श्योर ये ग्राफ आपको पता है, बिकॉज ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी भी गिवन है, और इससे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा जब मैं एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, बिकॉज जेई एडवांस में आपसे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो आज का सेशन में ही समाप्त करता हूँ, जहां बेसिकली मैं आपको समराइज कराऊं कि हमने सेशन में क्या क्या सीखा। तो बेसिकली हमने आज के सेशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड दिखाया कि जहां पे सॉल्यूट भी वोलेटाइल था, सॉल्वेंट वोलेटाइल था। तो उस केस में उस सरफेस में हमारे उस सॉल्यूशन के सरफेस में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों सरफेस से हमारे एम्प्टी स्पेस में जाकर वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, और जिसके कारण वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ ये कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, वहां पे जो ए आई है, वेपर्स ए की वेपर्स आई हैं, उसके कारण वेपर प्रेशर कितना है, तो दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इन अ empty space of the container, that is p naught b into xb, ठीक है ना। ये आज इक्वेशन का हमने बहुत यूज किया है। नेक्स्ट क्लास में अभी भी केस 1 को मैं कंटिन्यू करूंगा, बट आई वांट एवरीवन टू प्लीज मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज करके जरूर आए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास इसका आगे का है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई जो आपको एक्स ए एक्स बी तो पता है क्वेश्चन में कि भाई हमने ए के मोल्स डाले 20, बी के मोल्स डाले 10, तो बेटा आपने मेरे को बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्यूशन कितना है, आपने पी निकालना बताते, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बट अल्टीमेटली जो ए और बी के जो वेपर्स बने, हमारे ए और बी के जो वेपर्स क्रिएट हुए, उस ए और बी के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के कारण एक वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, और उस वेपर प्रेशर में जो वेपर्स हैं विच कंटेन्स बोथ ए एंड बी, तो उसमें ए और बी की वेपर फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है ये आपको निकालना है, दैट इज वाई एंड वाई बी। इसको हम वाई वाई से डिनोट करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। इसको निकालना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जिसको राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, बिकॉज इस पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए
आपको राउल्ट्स लॉ जो हम पढ़ रहे हो तो यूज करेंगे, साथ ही साथ डाल्टन्स लॉ याद करिए जो आपने गैसीय स्टेट में पढ़ा है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई वांट एवरीवन, सो प्लीज मेक श्योर आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों को रिवाइज करें, तब जाके लेक्चर नंबर 4 देखें, तभी चैप्टर में मजा आता है, चीजें समझ में आती है। चलिए आज आप लोगों से यहीं से अलविदा लूंगा एंड सी यू अगेन टुमारो। टिल टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन। प्लीज मेक श्योर अगर आपको मजा आया इस चैनल में तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताओ भाई साहब कि इस चैनल में शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए डिलीवर हो रहा है। सो प्लीज फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।